ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि 2020 में हम लोगों को कोविड आते हुए देखने को मिला था। ठीक है, बाजार ज़बरदस्त क्रैश भी होता है एंड उसके बाद ज़बरदस्त बाजार रॉकेट भी बना था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हम लोगों को एकदम लोअर लेवल पे जाते हुए देखने को मिले थे। ठीक है, तो इस चीज़ में आप सभी लोगों को पता ही है, जब भी इंटरेस्ट रेट इतने लोअर लेवल पे जाते हैं, बाजार में लिक्विडिटी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड ऐसे भागते हुए बाजार में आपको पता ही है, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आईपीओ की बारिश है। यस, बहुत सारे आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां बाजार में यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कुछ कंपनी 1 साल ही हुई है, 2 साल ही हुई है, 3 साल ही हुई है, क्योंकि वो जस्ट बुल रन में हम लोग को अभी अभी बाजार में लिस्ट होती हुई देखने को मिली थी। तो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं, 2 कंपनीज़ को यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, जिनका मतलब जस्ट अभी अभी शुरुआत हुआ है आईपीओ के थ्रू बाजार में, एंड भविष्य में ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस आप चाहो तो इन कंपनीज़ को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। देखिए, कोई भी कंपनी 100% आपको यहाँ पे मतलब पक्की नहीं मिलेगी, मतलब उसमें रिस्क कंपोनेंट हमेशा रहेगा। ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा आता है, सर ये स्टॉक डूबेगा नहीं, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। आप शेयर बाजार में खड़े हो, यहाँ पे बीटा बीटा मतलब क्या? बीटा ये एक ऐसा फैक्टर है दोस्तों जो कि रिस्क को डिनोट करता है। ठीक है, और बीटा शेयर मार्केट का कभी भी जीरो होता नहीं है, किसी भी स्टॉक का भी कभी जीरो नहीं होगा। किसका जीरो होता है? कैश का जीरो होता है। एंड अगर आप एफडी सिक्योरिटीज़ जो ऐसे होते हैं फिक्स्ड एकदम, जहाँ पे आपको पक्का परसेंटेज यहाँ पे इतना इतना मिल जाता है, वहीं पे आपको बीटा जीरो देखने को मिला, मतलब वहाँ पे आपका पैसा डूबेगा नहीं। शेयर मार्केट में कभी भी दोस्तों बीटा जीरो नहीं होता, मतलब यहाँ पे रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेगी रहेगी, मतलब रहेगी। अगर आप इतना टेंशन में रहते हो तो शेयर मार्केट मतलब आपके लिए नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि बाजार का नेचर है, ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा नीचे भी आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते 2 कंपनी के साथ। पहली कंपनी है दोस्तों मैप माई इंडिया। यस, सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड ये इसका नाम है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, शेयर प्राइस अगर यहाँ पे देखकर अगर आप जाओगे तो फिर कोई मतलब की बात नहीं, मतलब कितना भाग रहा है, कितना नीचे है, ऊपर है, उस हिसाब से नहीं, हम लोगों ने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे देखना होता है। हाल ही में मैंने डिटेल में वीडियो भी इससे रिलेटेड कवर यहाँ पे किया था। वो कोई रिकमेंडेशन नहीं था कि आप जाके खरीदो, देखे अभी आप ऊपर चल रहा है करके, कोई बड़ी बात नहीं है। आज ऊपर है कल नीचे भी आ जाएगा, ये चलता रहता है सीसॉ की तरह। बट अगर देखा गया, मैप माई इंडिया नाम में ही सब कुछ आ जाता है दोस्तों। मैप से रिलेटेड हम लोग को एक कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी ड्रोन सेक्टर में भी एंटर करते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि एक सब्सिडी मतलब एक जो कंपनी थी उनको उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया है। ठीक है, तो इन्हीं की कंपनी ये बन चुकी है। अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डिजिटल मैप्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन अगर देखा गया तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, चीज़ों को एक्सप्लोर यहाँ पे कर सकते हो। मैप्स के मतलब आजू बाजू में चीज़ें कैसी है करके, उसका मतलब कैसे वर्चुअली आप लोगों को कैसे दिखेगा, उसका ये एक एग्जांपल उन्होंने वेबसाइट के ऊपर बताया है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। खास करके अगर हम लोग कहें तो व्हीकल, यस, जो गाड़ी रहती है दोस्तों, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि आपको एक मॉनिटर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, उसके ऊपर मतलब जो नेविगेशन सिस्टम जो यहाँ पे रहती है, मैप्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी कंपनी के साथ टाइप यहाँ पे रहता है। तो महिंद्रा के एक्सयूवी की हम लोग बात करें, देन स्कॉर्पियो की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें, ठीक है, तो इनके अंदर आपको जो भी मैप्स देखने को मिल जाते हैं, ये इसी कंपनी ने सारी डीलिंग करके यहाँ पे रखी हुई रहती है। ये इस कंपनी का हम लोग को फिलहाल तो बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी इमीडिएटली आपके दिमाग में एक बेसिक डाउट आ ही जाएगा कि बस मैप से रिलेटेड ही इनका बिजनेस है, वो तो गूगल मैप भी कर लेता है। तो दोस्तों गूगल मैप की अगर हम बात करें तो उनका B2C बिजनेस देखने को मिल जाता है, मतलब आप और हम ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। इस कंपनी का जो बिजनेस है वो B2B हम लोग को ज़्यादा फोकस देखने को मिल जाता है। एंड मैप की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ गाड़ी के अंदर या फिर इधर से उधर जाने के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस टू बिजनेस में अगर देखा गया तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, जो कि एक बिजनेस को भी यहाँ पे क्या चाहिए होती है, दूसरे के साथ टाइप करने के लिए फाइंडिंग करने की ज़रूरत होती है। तो उसमें मैप माई इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ये टाइप करते हैं। अभी इसरो की बात करें तो वहाँ पे भी मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसरो के साथ इनका बिजनेस है। अमेज़ॉन की, एलेक्सा की अगर हम लोग बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें, ठीक है, महिंद्रा की बात करें, एयरटेल, TVS, HDFC बैंक, ये कुछ उनके हम लोग को इनके कस्टमर्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं।
सो अगर आप इस कंपनी को डिटेल में जानना चाहते हो, आप इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करके पढ़ सकते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स या ऑफर यहाँ पे कर रहे हैं। मैप एंड डेटा की बात करें तो ज़्यादा फोकस्ड मैप आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिटेल वाला देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। 360 डिग्री आप लोगों को यहाँ पे व्यू वाला मैप देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो HD मैप्स देखने को मिल जाते हैं। मेटावर्स का भी यहाँ पे ऑप्शंस उन्होंने प्रोवाइड करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो आप ज़रूर चाहो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कंपनी का RNS तो 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ के फिलहाल तो रिजर्व है। LTV की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 0। यूजुअली डेफ्ट ही हम लोग एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी वाले होते हैं ना दोस्तों, उनको ऐसा कोई खास करके कैपेक्स की यहाँ पे मतलब बड़े कैपेक्स की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि इंफ्रा वालों को ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट स्टील वालों कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, उतना ज़रूरत यहाँ पे होती नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा ये बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड कौन सी कंपनी करती है? टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, IT सेक्टर में ही ये ज़्यादा चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है। अभी Q2 के नंबर भी आ रहे हैं ना, आप लोगों ने देखना स्टार्ट किया होगा। TCS ने बायबैक से रिलेटेड मतलब कंसिडर करने की बात यहाँ पे की है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को IT सेक्टर में ही ज़्यादा देखने को मिल जाती है। 70 करोड़ के आसपास कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन 95 में ये कंपनी स्टार्ट यहाँ पे हुई थी, तो यंग कंपनी है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों डिजिटल मैप के साथ साथ और भी सर्विसेज ये प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं। मैस की बात करें, SaaS की बात करें, PaaS की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने FL इंडिया में भी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका काम हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देखिए बिजनेस अगर आपको पसंद आता है ना, तो फर्दर स्टडी करने में आप जा सकते हो। जिसको बिजनेस ही पसंद नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हैं। बट मैक्सिमम चीज़ें कहाँ पे गलत हो जाती है? स्टेप नंबर 1 में ही, कि बिजनेस गया तेल लेने, हमें बताओ ये स्टॉक कहाँ पे मतलब भाग रहा है करके बस खरीद लो इसको। तो ऐसा ही करके बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर क्या हो जाते हैं, देखिए खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, होल्ड करना वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब स्टॉक भागता है तो अच्छा ही लगता है, नीचे आता है तब सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, अरे बाप रे अभी क्या करे, एवरेज करे कि ना करे कि निकल जाए। तो ये सारे डाउट्स उन्हीं को आते हैं जो कि बिजनेस को नहीं देखते। उनको बिजनेस अगर समझ में आ जाता है, अगर आपको लगता है कन्विक्शन आपका स्ट्रांग है कि कंपनी भविष्य में अच्छा कर सकती है, तो गिरावट तो क्या मार्केट का पार्ट ही है, ठीक है। ये कौन सा स्टॉक नहीं गिरता है करके, कोविड में तो पूरी दुनिया ही नीचे आई थी, तो सब कुछ ही बेचकर सब कुछ मतलब छोड़ देना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, इसके ऊपर वर्क करो तभी जाके आप बाजार में टिक पाओगे। मार्केट कैप की बात करें, बाजार 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई मैं जब यहाँ पे एक करेक्शन दिखाऊंगा तो तैयार रहना अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए। इसके पहले का थोड़ा डेमो देख ले कि स्टॉक कितना हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। तो जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर अभी तक आप चेक कर सकते हो, बीच में 40% तक भी हम लोग को गिरावटें होती हुई देखने को मिली थी, जो कि एकदम नॉर्मल सी चीज़ है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ हमें चेक करना होता है कि भाई गिर क्यों रहा है। हाँ कोई इंटरनल इशू है, कोई आरोप लगा है ED, CBI, या फिर अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, MCA, ये अगर डिपार्टमेंट इनके ऊपर रेड हो रहा है, ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो फिर दूर रहने में ही भलाई है। बाकी वरना अगर देखा गया नॉर्मली करेक्शन यहाँ पे चलता रहता है दोस्तों, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। मंडे के दिन भी कितने सारे स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे, तो ये चलता रहेगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कंपनी का जस्ट अभी शुरुआत यहाँ पे हो चुका है, बट स्टिल परफॉर्मेंस ठीक है। 30 करोड़ 25 करोड़ ऐसा करते करते कभी कंपनी अभी 3 डिजिट में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। इन्वेस्टर की बात करें तो 50% ज़्यादा प्रमोटर है, अच्छी बात है। FIS DIS भी 6-4 मतलब 10-11% के आसपास है। 35% पब्लिक की भी होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। अभी इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, हर किसी कंपनी में रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें रिस्क फैक्टर ये है दोस्तों कि जैसे मैंने कहा कि ये मैपिंग, नेविगेशन, इसमें ना दोस्तों सरकार का बहुत ज़्यादा गहरा फोकस होता है, ठीक है। तो कभी भी रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, ठीक है। अभी बाजार में कदम रखा है ना दोस्तों, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अभी किसने सोचा था कि डेल्टा कॉप के ऊपर ऐसा कुछ होगा करके, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों। तो ये इसके साथ मतलब डील मतलब क्या ही करेंगे, सरकार अगर कल कुछ फैसला अगर ले लेता है बहुत ही सख्त वाला, तो ज़्यादा दिक्कतें इस कंपनी को भी हो सकती है, ठीक है। तो होने के लिए तो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, बट ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। नई कंपनी है, नई कंपनी तो थोड़ा डेटा कम अवेलेबल यहाँ पे होता है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बट B2B सेगमेंट में देखा गया तो इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सेकंड कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वैसे तो मैंने बहुत बार वीडियो में बना चुका हूँ,
तो अभी बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट ही हो जाएंगे, बट जैसे कि आपको पता है जो कंपनी हमें अच्छी लगती है मैं आप लोगों को स्टडी करने के लिए देता हूँ। देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं वो चलेगा करके, डूब गया तो पैसा भी डूब गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है। सेकंड कंपनी है दोस्तों एमटार टेक। यस, इसकी भी शुरुआत जस्ट अभी अभी हुई थी, सेम वही सिनेरियो, भागा तो बहुत अच्छा लगा सर, मतलब सभी लोगों को सर बहुत बढ़िया कंपनी, जैसे नीचे आ गया रोना स्टार्ट, अरे ये तो डूब गया कंपनी। अरे डूबता थोड़ी ना है, ऐसा तो प्लस माइनस होता रहेगा। यहाँ पे हमें चेक करना है कि कंपनी का लार्ज इसमें बिजनेस क्या है, अल्टीमेटली कंपनी का विजन क्या है। ठीक है, आगे क्या लगता है आपको, कभी गिरेगा नहीं, डेफिनेटली गिरेगा। ठीक है, सिर्फ गिरावट के पीछे का रीज़न चेक करना है, कोई अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, नॉर्मल करेक्शन रहेगा तो चलता रहेगा, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं अभी वापस कम बैक। हाँ, बट इसमें बहुत सारी चीज़ समझ में आती है दोस्तों कि गिरावट देखिए कितनी फास्ट होती है, बट कम बैक करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत कंपनी है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। बिजनेस सेगमेंट सभी फ्यूचर ओरिएंटेड है, सिविलियन न्यूक्लियर पावर की बात करें, डिफेंस एरोस्पेस, स्पेस, बॉल स्क्रूज, रोलर स्क्रूज की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, मरीन सेगमेंट की बात करें, ये तो अभी आपको रट्टा भी हो चुका होगा। यही चीज़ करनी होती है दोस्तों, बार बार इन चीज़ों को स्टडी करना होता है। कंपनी के क्लाइंट्स भी आपको पता होंगे, हिताची की बात करें, देन बालाजी अमाइंस की बात करें, डीआरडीओ संस्था की अगर हम बात करें, टाटा की बात करें, उसी के साथ साथ राफेल की अगर हम लोग बात करें, ब्लूम एनर्जी से लेकर उसी के साथ साथ बीडीएल, इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जनरल इलेक्ट्रिकल, तो बहुत बड़े नाम के क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। क्लाइंट देखकर ही पता चल जाता है कि सरकार के साथ ज़्यादा हम लोग को इसका बिजनेस देखने को मिल जाता है। आरएनएस की बात करें तो 590 सीआर का आरएनएस देखने को मिल रहा है, 77 सीआर का एलटीबी है। कर्जा होना कोई ख़राब बात नहीं होती है, प्रोवाइडेड आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो एंड प्रॉफिट में कंपनी को आगे लेके जाओ। 30 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। एंड देन अगर हम लोग बात करें 1970 से कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, इस सेगमेंट तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर ही ले हैं। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये बताता है कि कंपनी जब भी गिरेगा 30-40% के लिए तो नॉर्मली यहाँ पे रेडी रहना। अगेन कहना चाहूँगा ये भी कोई गारंटी नहीं होती, बट एटलीस्ट इतना तो आप लोगों का मेंटली एक प्रिपरेशन तो यहाँ पे रहना चाहिए। जिस सेगमेंट में काम करें इंजीनियरिंग में, वहाँ पे अच्छा खासा काम कर रही है, नंबर 1 सेगमेंट पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कंपनी के पीएनएल की भी बात करें तो 3 डिजिट में पीएनएल जाते हुए देखने को मिल चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दमदार है, कोई डरने की जरूरत नहीं। 40% प्रमोटर के पास है एंड इंस्टीट्यूशंस ने ज़्यादा खरीद के रखा हुआ है। 28% पब्लिक भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके लिए रिस्क क्या है तो देखा गया तो जैसे मैंने कहा कि डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस जैसी चीज़ें देखने को मिलती है, तो ये सरकार के साथ ज़्यादा बिजनेस देखने को मिल जाता है। तो सरकारी कंपनी तो नहीं है, बट हाँ कौन सी सरकार है, क्या सरकार इन सेक्टर के लिए जो भी व्यक्ति उस पोजीशन पे बैठा हुआ है, जो भी मंत्री जी है, क्या वो उसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिवली मतलब फोकस्ड कर रहे हैं कि नहीं कि ये सेक्टर को आगे लेके जाना है करके। ठीक है, डिफेंस, रेलवे सेक्टर कई सालों से चल रहे थे, बट अभी की अगर हम लोग बात करें जो व्यक्ति यहाँ पे उस पोजीशन पे देखने को मिल रहे हैं वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, आत्मनिर्भर का भारत का नारा उन्होंने यहाँ पे दिया था। तो अगर ऐसे ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो ये सेक्टर भी भागेंगे, ये सेक्टर भागेंगे, इनको भी डिमांड चाहिए, डिमांड के हिसाब से सप्लाई करना पड़ेगा, सप्लाई करने के लिए कंपनियां रेडी है। तो ये देखने के लिए सरकार के ऊपर भी आपका फोकस रहना चाहिए। एंड इलेक्शन का पीरियड है तो इस चीज़ को मैं बार बार आपको मेंशन कर रहा हूं दोस्तों, कोई भी कंपनी जो डायरेक्टली सरकारी है वो तो है ही, बट इनडायरेक्टली सरकार से रिलेटेड भी उनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। अलर्ट रह के आप लोगों ने डिसीजन लेना है। कभी कभी मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप एकदम रॉ है, एकदम बाजार में एकदम नए हो, तो आप चाहो तो इलेक्शन के बाद भी अपना डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि अभी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। आपको बताना चाहूँगा थोड़ा टाइम कम हो जाने दीजिए, जैसे जैसे इलेक्शन के नज़दीक जाएंगे ना बहुत बहुत हायर लेवल की पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इसके चलते बाजार में अनसर्टेनिटी क्रिएट भी हो जाती है, तो उसको आप विटनेस यहाँ पे करोगे। सो एक बिगनर रहेगा वो थोड़ा सा डर सकता है ऐसे माहौल के बीच में। ठीक है, जो पुराने लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देख के रखी हुई है, कोई दुनिया ख़त्म तो होती नहीं है। ठीक है, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी चला जाए, मार्केट तो हमेशा यहाँ पे बना रहता है, ये हम लोगों ने सालों साल यहाँ पे देख लिया है। बट यस, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती है। आपको पॉलिटिक्स करना है आप कर लीजिए, बट मार्केट का डायरेक्शन अपना जो रास्ता चल रहा है उसको अच्छी तरीके से चलने दीजिए, ये हर कोई यहाँ पे चाहता है। तो ये पॉइंट को भी आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे रखना चाहिए। तो डेफिनेटली एमटार टेक एंड मैप माई इंडिया, इन 2 कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन है, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इंसान है हम लोग, कभी सही जाते कभी गलत भी जाएंगे, गलत जाएंगे तो नुकसान भी यहाँ पे उठाना पड़ सकता है। तो ये भी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिसीजन प्रॉपरली यहाँ पे